ये सिर्फ आजादी की कहानी नहीं, ये है उस खून की कहानी जो जमीन पर नहीं बल्कि दिलों में उबला। ये है उस ज्वाला की कहानी जो सुलगी थी एक छोटी चिंगारी बनकर, और जब भारत में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन वो भारत हमारा नहीं था, वो किसी और की कैद में था। वो जमीन जिसकी मिट्टी में सोना उगता था, वो जमीन अब किसी और के बूटों तले रौंदी जा रही थी। ये बात है 1600 ईस्वी की, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। वो सिर्फ मसाले और नमक लेने आई थी, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी ने अपनी साजिश बुननी शुरू की। राजाओं को आपस में लड़ाया गया, करों का बोझ बढ़ाया गया, और 1757 में प्लासी की लड़ाई ने भारत की किस्मत को पलट दिया। और फिर 100 सालों तक भारत को लूटा गया, धन गया, स्वाभिमान गया और गया आत्मविश्वास। लेकिन इस अंधकार में भी कहीं एक चिंगारी धधक रही थी। 10 मई 1857 मेरठ में एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, वो खुद के ही अफसर पर गोली चलाता है। उसके भीतर की आग अब बुझ नहीं सकती थी। ये चिंगारी झांसी पहुंची, जहां रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर कहती हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, जंगल में तात्या टोपे। पूरा देश खड़ा हो गया। 1857 की एक क्रांति भले ही दबा दी गई, लेकिन वो बीच छोड़ गई एक लंबे संग्राम का। 1885 में एक नई संस्था बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं थी, अब कलम, सभाएं और भाषण भी हथियार थे। बाल गंगाधर तिलक गरजते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले। अब भारत में एक और लहर उठी। ये लहर शांति नहीं चाहती थी, ये चाहती थी प्रतिशोध। अब मैदान में उतरे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और सुखदेव। काकोरी ट्रेन लूट कांड ने अंग्रेजों को चौंका दिया। जब लाला लाजपत की मौत हुई, भगत सिंह ने सैंडर्स को मार गिराया। फिर वो असेंबली में बम फेंकते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। पूरा देश मौन रह गया, पर आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, आग भी थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जो न तलवार उठाते हैं न बंदूक, सिर्फ सच्चाई और अहिंसा का रास्ता। वे कहते हैं, डर का इलाज डर नहीं, साहस है। दांडी मार्च, 240 मील की पैदल यात्रा, अंग्रेजों के सोल्ट लॉ के खिलाफ, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। देश का बच्चा बच्चा अब गांधी के साथ चल रहा है, लेकिन हर कोई गांधी जी के शांत रास्ते के साथ सहमत नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान तक पहुंचे और बनाई आजाद हिंद फौज। अंडमान निकोबार को स्वतंत्र घोषित किया गया। हालांकि युद्ध में हार हुई, लेकिन उनका साहस भारत के युवाओं में जोश भर गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेज थक चुके थे, भारत जाग चुका था। 1947 में अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की, लेकिन ये आजादी खून से लथपथ थी। देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हुए। फिर भी 15 अगस्त 1947 की रात जब घड़ी ने 12 बजाए, नेहरू बोले, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट होवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड होप। और फाइनली हमारा देश भारत आजाद हो गया। इस देश की आजादी सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये हजारों बलिदानों की कहानी है। मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह तक, गांधी से लेकर बोस तक, हर एक आत्मा ने एक ही सपना देखा, स्वतंत्र भारत। उनके सपनों को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्रांति की ज्वाला आज भी जल रही है हर उस दिल में जो भारत से प्यार करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं, मेरे साथ कहिएगा, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम।